चलिए आज के मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप कंफर्ट फील करें बैठ जाएं। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करें। गाइडेड मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। जैसा जैसा मैं आपको बोलूँगी वैसा वैसा ही आप खुद में फील करते जाएंगे और धीरे धीरे प्रोसेस से आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले तो आपके आसपास आने वाली आवाज़ों को सुनिए। किसी भी प्रकार की आवाज़ हो सकती है, चिड़ियों के चहकने की, गाड़ियों की, पक्षियों की, किसी के बोलने का साउंड, फैन की आवाज़, बर्तन की आवाज़, किसी भी प्रकार की आवाज़ जो भी आपको सुनाई दे उनकी तरफ मन लेके जाएं और उन आवाज़ों को सुनें। जब हम अपने मन को बाहर के विषय की तरफ ढकेलते हैं तो मन वहाँ से भी डिस्टर्ब होता है, और जब अंदर लेके जाते हैं तो मन वहाँ से भी डिस्टर्ब होता है। विषय बदलते रहता है। आपको आपका मन एक जगह पर एकाग्र करना है। अगर कोई भी आवाज़ आपको परेशान कर रही है तो किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया न देते हुए उस आवाज़ को ध्यान से सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ दृष्टा के समान उसकी तरफ देखेंगे। अब आपका मन बाहर के विषय से हटाएंगे, अपने शरीर की तरफ लेके आएंगे। आपका यह स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी आपको जो दिखाई दे रही है, आप उस फिजिकल बॉडी की तरफ मन लेके जाएंगे। फिजिकल बॉडी में आपके 2 पैर, 2 हाथ, पूरी पीठ, सामने सीना, पूरा पेट, पूरा चेहरा और पूरा सिर है। इन सभी अंगों को शिथिल छोड़ेंगे। अब आपका ध्यान आपके प्राणिक लेवल की तरफ, सांस लेते और छोड़ते समय ठंडी हवा नोस्ट्रिल से इन और गर्म हवा नोस्ट्रिल से आउट होती है, उसकी तरफ ध्यान। अब मैं जो बोलूँगी आपको वैसा ही फील करना है। इमेजिन करेंगे आप एक झरने के नीचे बैठे, आपके चारों तरफ पहाड़ी, पूरा नेचर है, चारों तरफ जंगल, बहुत सारे पेड़, बहुत सारी हरियाली, बीच में एक बहुत बड़ा सा झरना है। उस झरने में नीचे आप बैठे हैं, झरने के जस्ट नीचे, और ऊपर से पानी लगातार आपके सिर से होता हुआ आपकी पूरी शरीर को भिगा रहा है। आपके सिर से लेकर पैर तक लगातार ठंडे पानी से आपका पूरा शरीर भीग रहा है।
लगातार पड़ती हुई पानी की भारी भारी लहरें आपके सिर से होती हुई आपके पैर तक आ रही है। अब धीरे से झरने में जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से 10 कदम पीछे चले जाएं। अब आप बारिश से झरने से थोड़ा सा पीछे जा चुके हैं और पीछे बैठकर आप झरने से गिरते हुए पानी को देख रहे हैं। जिस प्रकार विषयों में लिप्त होकर हम उसी विषय में फंसे रहते हैं, उसी प्रकार उस झरने के नीचे रहने के बाद आप खुद को उसमें भीगता हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे ही आप झरने से पीछे गए, आप पानी से दूर हो गए। उसी प्रकार जब जब आपके मन में विषय लगातार चलता रहेगा, तब तक आप उसी विषय में खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। जब आप झरने से पीछे चले गए तो आप विषय से विरक्त हो गए, विषय से हट गए, झरने के पानी से भीगने से बच गए। अब वहाँ से सिर्फ आप दृष्टा बनकर झरने के पानी को लगातार देख रहे हैं, लेकिन उसका असर आपके शरीर पर नहीं हो रहा। उसी प्रकार जब आप विषय से पीछे सरक जाएंगे, दूर हो जाएंगे, है विषय चल रहा है दिमाग में आपके, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है, लेकिन अगर आप उसके बारे में ना सोचें, विषय यानी विचार, जो भी विचार पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आपके मन में आ रहे हैं, तो आप उसके बारे में ना सोचें। देखिए, उसको आते जाते हुए विषयों को सिर्फ देखते जाइए। जैसे झरने के 10 कदम पीछे जाकर आप वहाँ बैठकर सिर्फ पानी को देख रहे हो, वो आप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। सेम वैसे ही जो भी विषय विचार आपके मन में उठ रहे हैं, उन विचारों को सिर्फ देखिए, लेकिन उनका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट खुद पर न पड़ने दें। विषयों से अनासक्त हो जाएं। विचार आएंगे और जाएंगे, उनका तो काम ही है माइक्रो सेकंड्स में विचारों का बदलना। लेकिन आप अपना ध्यान वहाँ से न हटाएं। अब धीरे से बिना खुद को डिस्टर्ब किए अपनी चटाई में लेट जाएं। आंखें बंद रखें, दोनों पैरों में डिस्टेंस, आराम से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर दे दें। दोनों हाथ शरीर से 4 से 6 इंच की दूरी पर कर दें। दोनों हाथ की हथेली ऊपर की तरफ। आपका नेक राइट या लेफ्ट कंफर्टेबल बेंड कर दें। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। फिर से सांस लें और धीरे धीरे एक्सहेल करें।
Inhale and exhale. Hari Om.